हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स द रेडियो वेव्स शो मोर डिफ्रेक्शन इफेक्ट। तो इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स में से रेडियो वेव्स जो है वो ज़्यादा डिफ्रेक्शन शो करती है। ये असर्शन दिया हुआ है, रीज़न लिखा हुआ है इसका कि रेडियो वेव हैव ग्रेटर फ्रिक्वेंसी देन इंफ्रारेड वेव्स, यानी रेडियो वेव की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो हायर रहती है इंफ्रारेड वेव की तुलना में। तो चलिए चेक करते हैं कि सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट का मेरे पास एक नोटबुक में डायग्राम है, वो आपको दिखाता हूँ। अब हमें वेवलेंथ और ये जो डिफ्रैक्शन का एंगल है, ये डिफ्रैक्शन का एंगल, इनके बीच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये भी बुक का ही फॉर्मूला है, बुक में दिया हुआ है, जो कि होता है देखिए लैम्डा इज इक्वल टू ए थीटा। अब ये ए क्या है? ए है स्लिट विथ। ये देखिए जो ये सिंगल स्लिट है इनके बीच में कितना गैप है, ये है ए, क्योंकि डिफ्रैक्शन तो सिंगल स्लिट में ही होता है। तो यहाँ पे ए जो है वो स्लिट विथ हुई, पर ए का काम नहीं है, हमको मेनली थीटा का काम है, क्योंकि जितना ज़्यादा थीटा एंगल रहेगा उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन बड़ा रहेगा। देखिए जैसे थीटा अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो थीटा मेन है यहाँ पे, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब लैम्डा वेवलेंथ है, हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो देखिए लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू वी बाय एफ होता है। तो यहाँ से लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/f इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे थीटा कम होते जाएगा, उल्टा होगा यहाँ पे, है ना। चलिए तो ये काम हो गया। अब अपन देखते हैं कि रेडियो वेव और इंफ्रारेड वेव किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चार्ट देखो या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखो तो आप देखोगे कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है और इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव जो है वो कम है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड। देखिए जाहिर सी बात है, इंफ्रारेड में ज़्यादा एनर्जी रहती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रहेगा उतना उसमें एनर्जी भी रहेगी हाई। और अगर आप थीटा देखो तो उल्टा है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम डिफ्रैक्शन, यानी कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसमें डिफ्रैक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा, थीटा रेडियो वेव्स इज ग्रेटर देन थीटा इंफ्रारेड। अगर आप चेक करोगे तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसमें डिफ्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वही इसमें भी लिखा हुआ है कि रेडियो वेव ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो करती है, बिल्कुल सही लिखा है असर्शन। अब लिखा है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इंफ्रारेड से, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जबकि देखिए रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है इंफ्रारेड से, तो रीज़न गलत लिख दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।